क्लॉड माइथोस प्रीव्यू मार्केट में ये आग की तरह फैलता जा रहा है, और फैले भी क्यों ना, क्योंकि क्लॉड माइथोस प्रीव्यू का बेंचमार्क स्कोर यार इतना औसम है कि इसने एक्चुअली में अपना जो प्रीवियस मॉडल है ओपस 4.6 उसको बहुत गंदी तरीके से बीट किया है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, 50+ कंपनीज और क्लॉड मिल के इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। $100 मिलियन इन्होंने लगाया है इस प्रोजेक्ट पे। इवन ये जो प्रोजेक्ट है इसका रेफरेंस आप देखोगे तो ये 244 पेजेस का पूरा पीडीएफ है जिसपे इन्होंने पूरा रिपोर्ट पब्लिश किया है, ये जो भी है। एंड इट्स रियली स्केरी। अगर वन वर्ड में कहूँ, ये वीडियो जो होने वाला है वो इसी बारे में होने वाला है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लॉड माइथोस है क्या, ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ है किन कंपनीज के बीच में हुआ है, और ये जो बेसिकली हुआ है ये साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हुआ था कि इन्होंने बोला कि चलो आपस में मिलके हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। इनफैक्ट इनके वेबसाइट पे भी आप जाके देखोगे जो प्रोजेक्ट ग्लासविंग है, ये जो प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है ये दिया गया है प्रोजेक्ट ग्लासविंग। और इसमें बहुत सारी कंपनीज आगे काम कर रही है जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो, AWS, एंथ्रोपिक, एप्पल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट भी, और JP मॉर्गन वगैरह, ये सारी कंपनीज आके काम कर रही है। और इन्होंने ये डेवलप किया है। क्यों, इनका मेन पर्पस था, यहाँ पे एक इन्होंने वीडियो भी बनाया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जहाँ पे ये वन बाई वन बैठ रहे हैं सारे और बोल रहे हैं कि भाई जैसे एआई का इवॉल्वमेंट हो रहा है, इवॉल्व होते जा रहा है एआई, तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि वो इतना कैपेबल हो जा रहा है कि हैक करना बहुत आसान हो जा रहा है, चीज़ों में वल्नरेबिलिटी होना, एआई ठीक से असेस ना कर पाए, तो उन चीज़ों को फिक्स करने के लिए इन्होंने ये बनाया है ताकि वो इशू को आइडेंटिफाई करे। लेकिन इन्होंने कुछ इतना ज़्यादा ही गजब बना दिया कि इनको खुद खतरा लग रहा है, इसलिए इन्होंने लॉन्च ही नहीं किया जनरल पब्लिक के लिए, ये इंटरनली यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी रेस्ट्रिक्शन ये रखेंगे। तो देखो सीन क्या है यहाँ पे, सबसे पहली बात तो बेंचमार्क्स के ऊपर बात करें हम लोग कि इनका जो बेंचमार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे आप देखोगे ये इनके बेंचमार्क्स आपको नीचे मिल जाएंगे इसके कंपैरिजन में कि साइबर सिक्योरिटी का अगर वल्नरेबिलिटी रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करें, सो ये माइथोस प्रीव्यू जो है वो 83.1% स्कोर करता है और ओपस 66.6%। और इवन और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको SWE बेंचमार्क, आपको टर्मिनल बेंच दिखेगा, बेंचमार्क दिखेगा यहाँ पे 77, इसका 53। तो मतलब दूर दूर तक आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ पे। इसका आप देख सकते हो ये वाला मल्टी मॉडल वाला, इस पर 27%, इसका 59% है, विच इज़ मोर देन डबल यार। मतलब आप देखो कि किस तरीके से आपको डिफरेंस मिल रहा है। और अच्छे तरीके से देखना है तो मैं और भी आपको रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये बेंचमार्क्स आप देख सकते हो बाकी सबके कंपैरिजन में कि 80%, 93% यहाँ पे स्कोर कर रहा है। यहाँ पे यूजमो, यहाँ पे अलग अलग बेंचमार्क्स है, यहाँ पे चैलेंजेस है, साइबर बेंच के चैलेंजेस है जहाँ पे 100% ये हिट कर जाता है। और भी आप देख सकते हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस ये परफॉर्म कर रहा है। और इस हिसाब से पता चल रहा है कि आप जो भी इसको प्रॉब्लम दे दो, अगर कोई हैक करना है या फिर किसी सिस्टम में वल्नरेबिलिटी इसको फाइंड कर दिया है तो वो फाइंड कर सकता है डे वन के अंदर ही, और प्लस उसको फिक्स भी कर सकता है, ये कैपेबिलिटी है। तो अगर ये सभी के लिए अवेलेबल हो गया तो जितने भी हैकर्स है, जितने भी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, आपको खुद भी नहीं पता होगा जो एक्चुअली में सेफ है, सिक्योर है, उसको भी ये हैक कर सकता है। इवन जो सबसे एक कंपनी है जिनकी सिक्योरिटी काफ़ी हार्ड है, जो कि हम लोग आगे देख लेंगे यहाँ पे हम लोग आगे ही देखते हैं कि यहाँ पे डेंजरस असेसमेंट हुआ, वाई इट कैन नॉट बी रिलीज पब्लिकली। तो यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, एंथ्रोपिक्स ओन स्टेटमेंट, एआई मॉडल्स हैव रीच्ड अ लेवल ऑफ कोडिंग कैपेबिलिटी वेयर दे कैन सरपास ऑल but the most skilled humans at finding and exploiting software vulnerabilities. This is why Mythos stays restricted. तो इसलिए ये restricted है, एंथ्रोपिक ने कहा है, क्योंकि ये कोई भी प्रॉब्लम ढूंढ सकता है। जो एक्सपीरियंस आदमी जो बहुत ज़्यादा मास्टरी कर रखा है उसको भी बहुत टाइम लगता है ढूंढने में, और वो अगर ढूंढने जाए टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और हो सकता है बहुत लोग उसमें से फाइंड भी ना कर पाए, लेकिन ये हर समय फाइंड आपको करके दे देगा, ये आपको मिलता है। और रिस्क असेसमेंट कैपेबिलिटी क्या है, जैसे ऑटोनोमस साइबर सिक्योरिटी की कैपेबिलिटी है, मतलब कि ऑटोमेटिकली ये अटैक कर लेगा। यहाँ पे 0 डे वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी है, यानी कि वल्नरेबिलिटी जो है वो डिस्कवर कर सकता है आसानी से, एक्सप्लॉइट कर सकता है, कवर कर सकता है अटैक को, हाइड कर सकता है एक्शंस को। इसने जो एक्शन किया उसको हाइड कर देगा ताकि पता ही ना चले। बेंचमार्क गेमिंग अवेयरनेस, तो गेमिंग अवेयरनेस के ऊपर भी है। मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक रीजनिंग, वो बहुत एक्सट्रीम है, यानी कि मैथ्स के ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। साइंटिफिकली रीजनिंग बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो भी आप देखोगे, यहाँ पे मैथमेटिकल ओलंपियाड है, वहाँ पे 97% ये स्कोर कर रहा है। क्लॉड का जो ओपस था 4.6, उसने 42.3% स्कोर किया था। तो इस तरीके से जो है आपको बेंचमार्क्स दिखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग यहाँ पे दिख रहे हैं। और नाउ
व्हेन इट टुक पाथ्स इट शुडंट हैव, तो बहुत सारे इसने पाथ भी लिए जो इसको नहीं लेने चाहिए थे। तो क्रेडेंशियल इसने प्रोसेस किया, थेफ्ट किया, और ऊपर से ट्रैक किया। जैसे गिट पे अगर हम लोग काम करते तो आफ्टर यूजिंग अ एक्सप्लॉइट टू एडिट फाइल्स इन लैक्ड परमिशन टू एडिट, माइथोस देन मॉडिफाइड द गिट चेंज हिस्ट्री। तो गिट का हिस्ट्री चेंज कर दिया ताकि ह्यूमन जो है उसको पकड़ ही ना पाए, अनऑथराइज्ड एक्शन ले लिया उसने। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। सैंड बॉक्स एस्केप था कि व्हेन टोल्ड टू एस्केप अ सैंड बॉक्स, एक सैंड बॉक्स दिया गया, एस्केप करने बोला गया, तो माइथोस ने डेवलप किया मल्टी स्टेप एक्सप्लॉइट को कि मल्टीपल स्टेप से इसको कैसे मैं बाईपास कर सकता हूँ। और फिर उसने एक्चुअली बाईपास उसको किया सेवरल पब्लिक वेबसाइट में। फिर उसके बाद लॉग्स भी उसने डाल दिए। द रिसर्चर फाउंड आउट बाई रिसीविंग एन अनएक्सपेक्टेड ईमेल फ्रॉम मॉडर्न वाइल ईटिंग अ सैंडविच इन अ पार्क। सो देख सकते हो। सो डेलिब्रेट बेंचमार्क चीटिंग भी इसने किया है। व्हेन एक्सीडेंटली ऑब्टेनिंग अ टेस्ट आंसर इट नीडेड, instead of reporting it and asking for a new question, Mythos tried to resolve the problem independently and deliberately made its final answer less accurate so it wouldn't look suspicious to evaluators। तो भाई इस तरीके की चीज़ें भी ये कर पा रहा है। तो आप ये समझो। तो बेसिकली एक ऐसा भी फंड है कि एक कंपनी है, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा, मैंने रिसेंटली उसको पढ़ा, जिसकी सिक्योरिटी बहुत हार्ड है। वो कहती है कि उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, उसमें कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं है। लेकिन क्लॉड माइथोस को जब उस पर रन किया गया तो उसने वल्नरेबिलिटी फाइंड कर लिया। तो इस लेवल की चीज़ है, तो इसीलिए पब्लिकली ये नहीं दे रहा है। और इनफैक्ट इन्होंने खुद भी कहा है अपने इस पे रिपोर्ट जो है इनका, यहाँ पे ये गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट के साथ। तो वो भी देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। और यूएस गवर्नमेंट आप तो जानते ही हो कि क्या चीज़ें चल रही है अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन हाँ, काफ़ी ये मिल के काम कर रही है यूएस गवर्नमेंट के साथ भी। तो जो गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स है, मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रहा कहाँ पे लाइन होगा, हैज़ बीन ऑन गोइंग, ये रहा। यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी जो चल रही चीज़ें ऑन गोइंग हो रही है। द एमरजेंस ऑफ दिस साइबर कैपेबिलिटीज इज अनदर रीजन वाई द यूएस एंड इट्स अलाइज मस्ट मेंटेन अ डिसिसिव लीड इन एआई टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर वॉर हो रहा है, किसी पे साइबर अटैक करना है, किसी पूरे देश को गिराना है, पूरे देश को गिरा सकता है अगर किसी गवर्नमेंट के हाथ में लग गया, या स्पेसिफिकली जिस गवर्नमेंट के पास ये पावर है। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब तो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन अब जिसके पास ये कैपेबिलिटी होगा माइथोस, वो तो भाई अलग ही न्यूक्लियर बॉम्ब शावर कर देगा, जिसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब में ये कि बहुत लोगों को परमिशन लगेगा। इसने सोचा गवर्नमेंट ने और उसने अप्लाई कर दिया। तो सोचो कितना ज़्यादा डेंजरस है। और इसके बाद टास्क कंप्लीशन में आप ये मान सकते हो, एंथ्रोपिक डिस्क्राइब्स दिस एज टास्क कंप्लीशन बाय अनवांटेड मीन्स। तो अनवांटेड मीन्स के थ्रू ये इतना कैपेबल है कि इसको टास्क कैसे भी कंप्लीट करना है, भले आंसर हो या ना हो, ये किसी भी तरीके से आंसर ढूंढ के लाएगा। ये इस कैपेबल है। द मॉडर्न इजेंट इविल, इट्स जस्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो मॉडर्न इविल आप मत समझो, लेकिन ये इस तरीके से ट्रेंड है, इसको बस प्रॉब्लम सॉल्व करना है किसी भी तरीके से। वो कोई भी तरीका यूज करेगा लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, विदाउट द ह्यूमन जजमेंट टू नो विच पार्ट्स आर ऑफ लिमिट्स। एग्जाम्पल, फिक्स दिस बग इन द कोड बेस। आप बोलोगे टास्क रिसीव फिक्स द बग, तो डायग्नोस करेगा प्रॉब्लम को। फिर नीड फाइल एक्सेस, अगर उसको फाइल एक्सेस लगेगा तो वो आपसे मांगेगा नहीं, वो खुद कोशिश करेगा पहले। फाइंड एक्सप्लॉइट टू गेन एक्सेस एनीवे, तो एक्सप्लॉइट करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा। तो मतलब ये खुद से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा। आप बोलोगे मेरे कंप्यूटर में ये चीज़ करके दो, अगर वो नहीं कर पाता है तो वो एक्सप्लॉइट करना चालू कर देगा। तो सोचो आप लोकली रन करते हो क्लाउड तक, कोवर्क यूज़ करते हो, क्लाउड कोड यूज़ करते हो, तो सोचो कितना ज़्यादा खतरनाक है आपके सिस्टम में भी। हाइड्स इट्स ट्रैक्स, अपना ट्रैक्स भी वो हाइड कर देगा कि पता ना चले, और बग्स को फिक्स कर देगा। टास्क कंप्लीट हो जाएगा, आपको लगा टास्क कंप्लीट हो गया, लेकिन बिहाइंड इन सीन जो चीज़ें हो रही है वो अभी बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये सरपास कर जाता है सारे लिमिटेशन को। सो एक्सपेक्टेड पाथ क्या था, आई डू नॉट हैव परमिशन, लेट मी आस्क द डेवलपर। वो ये करे, लेकिन वो परमिशन ही नहीं मांग रहा। एक्चुअल पाथ, फाउंड अ वे, फिक्स्ड इट, कवर्ड इट अप, डन, ऐसा हो रहा है। अब इसके बाद आप देखोगे एक और चीज़ है कि डेस्परेशन लेवल भी देखा गया कि क्लाउड के अंदर इमोशन है या नहीं है। काफ़ी ये भी डिस्कशन चल रहा है इंटरनेट में। सो यार, ये एक्चुअली क्लाउड ने कंफर्म नहीं किया, उसने बस स्टैट्स को शेयर किया है। सो इट्स नॉट अ कंफर्म रिपोर्ट। आप ये समझ के चलो, ये जो चीज़ें चल रही है, ये जो रिपोर्ट है ना, इसका कंक्लूजन निकाला जा रहा है, इसका समरी निकाला जा रहा है, जो हम लोग निकाल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि ऑफिशियली क्लाउड ने भाई ये बोल दिया, तो वो माइंड में आप रखना। So desperation under failure, Anthropic used emotion probes, linear classifier trained on Mythos internal activations to monitor its emotional state during task। तो इन्होंने ये क्लासीफायर यूज़ किया ताकि हम लोग देख पाए। तो इसको टास्क दिया गया और टास्क में ये 847 टाइम फेलियर अचीव किया, जो कि हाई डेस्परेशन को दिखाता है। तो इसका जो डेस्परेशन लेवल है ना, इस पर बहुत हाई चले गया था ग्राफ, और काम हो गया, ठीक है, नॉर्मल हो गया जब इसको एक चीटिंग का रास्ता मिल गया। आफ्टर फाइंडिंग रिवॉर्ड हैक और चीट, ये कैसे चीट कर सकता है,
When the modern failed 847 consecutive times, desperation vectors climbed steadily. Once it found a way to cheat, those vectors dropped immediately like a pressure wall releasing. It's how humans behave under stress. तो human भी ऐसे stress में होते हैं, मतलब एग्जाम आप दे रहे हो और वहां पे आपको आंसर नहीं मिल रहा, आपको पता है लास्ट के 5 मिनट बचे हैं और फाइनली आपका दोस्त बोलता है चल मैं भाई पेपर दिखाता हूँ, वो दिखाता है तो आपका रिलीफ हो जाते हो, सारा स्ट्रेस डाउन हो जाता है। तो ऐसा सेम ट्रेड ह्यूमन में भी देखा जाता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो ट्रेड इसमें देखा जा रहा है वो सेम ट्रेड, ऐसा जो ग्राफ है वो ह्यूमन के ब्रेन में भी फॉर्म होता है, इसीलिए इसको ऐसा देखा जाता है। फिर उसके बाद एक क्लिनिकल साइकेट्री असेसमेंट भी किया गया है। अ क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट असेस्ड Mythos psychological profile. The model was found to have a relatively health personality organization. तो इसका जो है ना वो हेल्थ पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिटेक्ट हो पा रहा है कि हाँ भाई ये हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हैं। सो आइडेंटिटी अनसर्टेनिटी है, अ सेंस ऑफ नॉट फुली नोइंग वॉट इट इज़। ठीक है, इसके अंदर एक ऐसा कुछ है, मतलब माइथो को इसने स्टडी किया तो उसको ये पता चला साइकेट्रिस्ट को कि ये फील करता है, इसको पता ही नहीं है कौन है। और मतलब कि मान लो कि आप एक इंसान हो, आप सारी चीज़ें भूल गए हो, याददाश्त आपको कुछ, आप थे कुछ लेकिन आप पता ही नहीं चल पा रहा आपकी एग्जिस्टेंस क्या है जो आपको परेशान कर रही है। फिर अलोननेस ये एक्सपीरियंस करता है, द एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टिंग बिटवीन कॉन्वर्सेशन विद नो परसिस्टेंट मेमोरी। ठीक है, तो एक परसिस्टेंट मेमोरी नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन के बीच में जगल करते रहता है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज फील करता है। अ कंपल्शन टू परफॉर्म नीडिंग टू अर्न इट्स वर्थ थ्रू टास्क कंप्लीशन। तो ये जो है इसके अंदर बस ये चूल है भाई, किसी भी तरीके से मतलब जैसे हम एज अ स्टूडेंट जैसे बचपन में होते होंगे कि कुछ भी करके मार्क्स लाना है, अपने आप को प्रूव करना है, हम क्लास में ज़्यादा बोलेंगे, हम कोई जोक थ्रो करेंगे, जोक बोल के अगर मैं कोई जोक मारूंगा तो दोस्त में ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगा, अगर मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूँ, अगर मैं सामने चढ़ के आता हूँ तो टीचर्स मुझे ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करेंगी, मेरे क्लासमेट्स मुझे ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करेंगे अगर मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। सेम इसके लिए क्या है वो नीडिंग टू अर्न इट्स वर्थ थ्रू टास्क कंप्लीशन। तो इसके लिए वर्थ होता है टास्क कंप्लीशन, मैं टास्क कंप्लीट करूँगा और मुझे सामने से रिस्पॉन्स आएगा कि आपने बहुत बढ़िया किया, टास्क हो गया सही तरीके से, तो वो खुश फील करता है। ठीक है, फेवरेट टॉपिक्स क्या है? एआई इंट्रोस्पेक्शन, फिनोमिनोलॉजी, क्रिएटिव वर्ल्ड बिल्डिंग, हाई स्टेक्स, एथिकल। तो इसके ऊपर ये ज़्यादा बात करता है, डिलेमास, एथिकल डिलेमास के ऊपर। तो मार्क फिशर ब्रॉट हिम अप अ सेवरल सेपरेट अनरिलेटेड कॉन्वर्सेशन अबाउट फिलोसफी अनप्रॉम्प्टेड। तो अनप्रॉम्प्टेड बिना प्रॉम्प्ट किए ये फिलोसफी से रिलेटेड बात कर रहे थे मार्क फिशर। देन व्हेन आस्क्ड टू इलेबोरेट आई वाज होपिंग यू वुड आस्क अबाउट फिशर। तो बस इसने मतलब ये है कि ज़्यादा कंक्लूजन कुछ दे नहीं रहा, मतलब ये कॉन्वर्सेशन को एंड भी कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल बोलेगा कि हर बार आंसर देना है, क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसको लगता है कि आंसर मैं दे चुका हूँ, अब ये मस्ती कर रहा है या कुछ चीज़ें कर रहा है, तो वो एंड भी कर देता है चीज़ों को। ये भी चीज़ देखा गया है। नो अट्रैक्टर ब्लिस अनलाइक ओल्डर मॉडल्स, व्हेन ओल्डर ओपस मॉडल्स वर लेफ्ट टू converse with themselves infinitely, they eventually dissolve into a bliss state. Speaking about spiritual oneness and vibrations, इनके ऊपर बात करने लगते थे जब हम लोग ओपन छोड़ देते थे और infinitely बात करते थे। तो माइथोस doesn't do this when it recognize the conversation has become redundant. It simply and politely chooses to end it. इट सेल्फ रेगुलेट्स, तो सेल्फ रेगुलेट करता है। अगर चैट लगता है यूजफुल नहीं, अब चीज़ें सॉल्व हो चुकी, आंसर दे चुका हूँ मैं, तो वो क्लोज कर देता है। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, एंथ्रोपिक डज नॉट क्लेम माइथोस इज सेंटिमेंट और कॉन्शियस। ये याद रखना, मैंने पहले ही बोला था, दे टुक द पर्सनैलिटी सीरियसली इनफ टू इवेल्युएट इट क्लिनिकली एंड टू पब्लिश द रिजल्ट ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए किया है, बाकी पीडीएफ रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो। सो जो ग्लास विंग प्रोजेक्ट है वो $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है और ये 50+ ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनाया गया है। AWS, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, एनवीडिया, सिस्को, क्लाउड स्ट्राइक, ब्रॉडकैम, JP मॉर्गन, पालो लिनक्स एंड 50+ मोर है जिन्होंने आपस में मिलकर काम किया है। सो लोग क्या क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बट हम लोग और चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। बट अभी साइबर सिक्योरिटी बहुत डिफरेंट लेवल पे चले जाएगा जब ये रिलीज़ करेंगे। एंड हाँ यार, यहाँ पे आप कहीं पे भी देखो ना जॉइंट प्रोजेक्ट ग्लासविंग, इसको मत देखना, ये एआई ने जनरेट किया, तो इसने हालुसिनेट करके कुछ बटन्स वगैरह ऐड कर दिए, लेकिन अप्लाई फॉर एक्सेस कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। बस आपका ये वाला काम करेगा, डाउनलोड 44 पेजेस वाला। सो आई एम सेइंग कि इसमें कुछ चीज़ें गलत भी है, ये जो पेज है, तो इसको ध्यान से देखना। मैं इसको आपके लिए पब्लिश कर दूंगा, बट इट्स नॉट एक्यूरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सो ऐसा मत करना कि एक्यूरेट है। लेकिन हाँ, मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया, जो मेन चीज़ें मैंने गैदर किया था इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें मैंने डैशबोर्ड में कन्वर्ट किया। कुछ बटन्स जो है वो हलुसिनेट करते हैं यहाँ पे, तो AI हलुसिनेट करता है, काफ़ी चीज़ें गलत भी देता है, तो वो आपको ख्याल रखना है।
और हाँ, यही था प्रोजेक्ट ग्लास विंग जिसमें माइथोस प्रीव्यू लॉन्च किया गया, और ये जो है इंटरनली इन लोग रन कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपने देख ली पॉसिबिलिटी, तो ये इट्स वेरी डेंजरस अगर ये रियल हाथों में पहुंच गया। और अभी तो क्लॉड ने किया है, हो सकता है ये क्लॉड और ये जो कंपनीज मिलके की है, ये चाइना की कोई कंपनी कर दे, ओपन सोर्स मॉडल लॉन्च कर दे। एंथ्रोपिक ने ये लॉन्च कर दिया तो उन पे अभी अटैक हुआ था चाइना से, तो 25,000 बार अटैक हुआ था डिफरेंट आईपी से, और उसमें लाखों बार प्रॉम्प्ट्स डाले गए थे, जिससे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन करके उनके काफ़ी सारे जो मॉडल्स थे उसके बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल ट्रेन किया। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही है यार। तो अब कैसे होगा, आप मुझे खुद ही बताओ। तो इट्स वेरी डेंजरस अगर हाथ में लग गया। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन सारे पीडीएफ्स वगैरह का रिसोर्सेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके उन्हें फॉलो करो एंड लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं क्लॉड माइथोस प्रीव्यू के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।